नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय, मतलब दोपहर नहीं हुई है, 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये चले गए थे ऑफिस। और आज ना मैंने बच्चों को बना करके दिया था सैंडविच। बच्चों को मैंने आपको बताया ही ना, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है आपको कि बच्चों को ना ये जो सैंडविच बनाती हूँ बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और आज तो पता क्या हुआ, सोना ना अपने फ्रेंड के लिए भी अलग से टिफ़िन लेकर के गई है कि मम्मी मेरे को ना अलग से उसके लिए भी टिफ़िन दो बना करके, क्योंकि उसको जब मैंने खिलाया ना सैंडविच तो वो कह रही थी वाह तेरी मम्मी कितना टेस्टी बनाती है, जब बनाएंगी ना तो मेरे लिए भी लेकर के आई हो। तो स्पेशली मैंने इस बार तो उसके कहने पर ही बना करके दिया है सैंडविच। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसकी फ्रेंड के लिए भी दिया। और यहाँ देखो ये दोनों मुझे काम नहीं करने देते भाई। अभी झाड़ू पोछा लगाना है मुझे, क्योंकि देखो नाश्ता तो सुबह ही बन गया, वो भी ऑफिस चले गए, तो खाने वाला काम ख़त्म हो गया। तो ये हमारे नाश्ते के बर्तन वो अभी गए हैं थोड़ी देर पहले ही ऑफिस ना। और बस उसके बाद 2 ही काम बचते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और पतिदेव ऑफिस, तो सिर्फ 2 ही काम बचते हैं, झाड़ू पोछा और रसोई संभालना। तो ये 2 काम बचते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी कमरा समेट रही हूँ और ये दोनों मेरे आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। और साथ में ना मैंने लगा रखी थी मूवी, तो मैं फ़िल्म देख रही थी। मतलब आज मेरा दिल हुआ कि चलो फिल्म देखते देखते ना काम करती हूँ। वैसे तो मोस्टली बहुत कम देखती हूँ फिल्में ना, लेकिन ऐसी होता है ना जब हम कुछ देख रहे होते हैं टीवी पे, फिर इंटरेस्ट सा बन जाए तो फिर दिल करता है चलो अब देखती हैं। तो मैं बैठ के आराम से फ़िल्म देख ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार पहले ना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फिल्म में लग गई ना तो फिर क्या होगा, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और मेरा काम पूरा नहीं होगा। और फिर अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे भी स्कूल से आ जाए, मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ है जैसा वो सुबह छोड़ करके गए थे। तो बच्चे भी बोलेंगे मम्मी आपने करा क्या है। इसलिए तो मैं बस फिल्म भी देख रही थी साथ में और अपने काम भी निपटा रही थी। तो पहले तो कमरा सेट करूँगी। कमरा सेट करने में यानी कि चीज़ों को उनकी जगह पर रखने में ही ना कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है चीज़ों को जहाँ उनकी जगह है रखने की, क्योंकि बच्चे अपना बैग वगैरह लगा करके जाते हैं तो उनकी कॉपी किताबें होती हैं और फिर बिस्तरा होता है सबको ठीक करना। रात में सब ऐसे ही हो जाता है, इधर से उधर ना। तो इसलिए तो बस अभी सब ठीक करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। और फिर मैं आज देखूंगी कुछ ना, मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो आज ना कपड़े भी प्रेस करूँगी। और फिर देखते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मैंने बनाई है कढ़ी, तो कढ़ी बना रखी है मैंने। और अभी मैं चावल लेकर के गई हूँ, क्योंकि चावल नहीं थे घर में। मैंने इनसे बोला चावल ख़त्म हो रखे हैं, चावल मंगा दो। तो मैं कह कर कि इनको भूल गई कि उन्होंने चावल मंगाए नहीं मंगाए। तभी बाहर से मतलब वो ब्लिंकिट वाला लेकर के आ गया। तो मैंने सोचा क्या मंगाया इन्होंने ऐसा। फिर मैंने देखा ओ चावल मंगाए हैं, अच्छा। और ये देखो मैंने यहाँ पर कैमरा लगा रखा है ना, तो ये दोनों भी अपने आप को देखने के लिए आ रहे थे कि है क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी आप देखना मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे, मतलब अब आप खुद सोचो कि इनके साथ ना कोई काम करे तो कैसे करे। मतलब कूड़े के आगे आगे खुद ही रहते हैं, झाड़ू के आगे आगे ना, इस तरीके से रहते हैं। तो जी चलो ये तो हो गई इनकी बात। और आज ना मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करूं। मैं शेयर क्या करूं, मैंने जब सुना ना तो मुझे बहुत ही बुरा सा लगा सुन करके ना कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। देखो दोस्ती होती है अपनी जगह ना, और मस्ती मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन हो सकता है कि जैसा उन लोगों के साथ हुआ वो उन्हें बुरा ना लगा हो, लेकिन जब मैंने सुना मुझे बहुत बुरा लगा कि, और मैं मतलब ये बोलूँ कि शायद ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैंने भी किसी के थ्रू सुना है इसलिए ना। तो कि ऐसी मस्ती मस्ती में क्या करा, उनको ना प्यास लगी हुई थी जिन्हें ना, तो उन्होंने फ्रेंड्स ने आपस में बोला हुआ कि जा तू पानी लेकर के आ जा। तो वो गया और वॉशरूम में जा कर के उस इंसान ने क्या करा, वॉशरूम के कमोड में से पानी भर यार, और वही पानी अपने दोस्तों को उसने पिला दिया। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना, मतलब कैसे तुम किसी को ऐसे गंदा, मतलब चलो कि ये होता कि आपने वॉशरूम की टंकी में से पानी भर के दे दिया, वो एक अलग बात है। चलो आपने जो
फव्वारा जिससे हम वॉश करते हैं अपने आप को, कितनी बार उसकी टंकी अलग से लगी होती है ना, तो वहाँ से पानी भर के दे दिया। लेकिन आपने कमोड के अंदर से पानी भर के दे दिया यार, कैसे ना, मतलब हाय। और उसके बाद उसके दोस्तों ने भी, मतलब मेरे को हंसी भी आ रही है कि, और ऐसा लग रहा है वाह क्या दोस्ती है यार, इतना कुछ होने के बाद भी दोस्त हैं आपस में, कुछ नहीं, मतलब भाई अगर हम होते ना तो हम तो भैया मुंह फेर देते सच में। और दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की गंदी हरकत नहीं, तो गंदी हरकत ही कहलाएगी ना, ये अपनी जगह है, इसलिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। और मैं देख रही थी साउथ की मूवी, ये देख रही हो ना, रॉ, तो बस इसे देखते देखते सारे काम करे मैंने अपने आज, झाड़ू भी, पोछा भी, रसोई संभालना भी। और यहाँ पर ये देखो इन्होंने अपना पूरा बिस्तरा फाड़ दिया भाई, पूरा ही बिस्तरा फाड़ दिया है। अब इसको बैठ के सिलना पड़ेगा। पता नहीं क्या मज़ा आता है इसको ना, पूकी को ऐसे कपड़ों को ना चबाने में, काटने में ना, इस तरीके से करती है। तो यहाँ पर बस मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद मैं करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि वही है ना, फिर अभी टाइम है मेरे पास ना, तो कर देती हूँ। फिर ना कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, फिर ऐसा लगता है कि चल छोड़, अभी बच्चे आ गए, फिर उनकी टीचर आ जाएगी पढ़ाने के लिए, फिर वही शाम हो जाती है, फिर शाम को घर के मतलब खाना वाना बनाने में लग जाओ। फिर रात को लगता है कि अगर अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी तो ये बोलेंगे कमरा गर्म कर दिया, इस वजह से तो फिर रह ही जाते हैं। तो मैंने कहा आज सारा जो काम है सब में से निमट गया है, तो चलो कपड़े प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, ये देखो। तो ये सारे कपड़े प्रेस करने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया है। और अभी बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, तो बच्चे बस स्कूल से आने ही वाले हैं। तो इस बीच मैंने फिर अपनी रसोई संभाली, क्योंकि पहले मैंने कपड़े प्रेस करे, क्योंकि फिर वही ना कमरा गर्म हो जाएगा इसलिए। और ये टमाटर लेकर के आए थे, टमाटर वगैरह मैंने धो करके रख दिए, अभी इनको लगाऊंगी फ्रिज में, लेकिन अभी थोड़े गीले हैं इसलिए। तो टमाटर को मैंने इधर साइड में रख दिया है। तो अभी बच्चों के आने से पहले ही बस मैं अपनी रसोई संभाल लेती हूँ, क्योंकि चावल बनाऊंगी कढ़ी के साथ, अगर वो कहेंगे तो उनके आने पर ही मैं बनाऊंगी खाना तो ना, इसलिए। और देखूंगी नहीं तो वो बचा हुआ है ना थोड़ा सा ना, मैंने टोस्ट सैंडविच बनाए थे तो उसका मिश्रण बचा हुआ है, तो मैं उससे फिर बच्चों को ना मेरे पास रखा हुआ है पिज्ज़ा बेस बचा हुआ ना, तो दिमाग में तो मेरे यही आ रही है कि ऐसे करूँगी उनको ना, एक ऐसे पिज्ज़ा बेस पे वो मिश्रण भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड का तो पैकेट सुबह ही ख़त्म हो गया था सारा का सारा। तो उनको बना करके दूंगी, अगर उन्हें अच्छा लगा खाने में तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। नहीं तो चावल तो मुझे बनाने ही है कढ़ी के साथ, क्योंकि मैं चावल खाऊंगी। और एडिटिंग कर रही हूँ तो ये दोनों मेरे ही पास हैं, और आपको ना इनकी आवाज़ आ रही होगी। मतलब वही कुछ भी काम करो, पोछा लगाओ तब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, झाड़ू लगाओ तब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और अभी मैं एडिटिंग कर रही तो इनकी लड़ाइयाँ हो रही है। देख रहे हो कैसे गुर्राने की आपको आवाज़ आ रही होगी ना। तो पहले के जो भी साफ़ करे हुए बर्तन थे वो मैंने सारे के सारे लगा दिए, और ये सुबह का सामान जब मैंने वो बनाया था तो सैंडविच, तो अभी किचन में रखा हुआ था तो मैंने उसको भी रख दिया है। और ये देखिए सारे सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं, ये नाश्ते के ही बर्तन हैं हमारे जो इकट्ठे हो रखे हैं। अब इनको साफ़ करूँगी। और ये पूजा करके आई थी तो दिया भी साफ़ करना था, तो मैंने दिया यहीं पर रख दिया था, तो उसके लिए मैंने अलग से ला रखा है पाउडर ना, पीतल के बर्तन जो साफ़ करते हैं उसी पाउडर से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और एकदम से चमक जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अगर हम ऐसे करते हैं ना विम वगैरह से या फिर किसी और साबुन से, तो ये उतना साफ़ नहीं होता है पीतल के बर्तन ना, लेकिन इस वाले पाउडर से एकदम से ऐसे चमक जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी बर्तनों को अच्छे से छाल दिया है, छालने के बाद फिर सभी बर्तनों को मांज दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इन बर्तनों को मांज चुकी हूँ और बस धो करके अब रखूँगी टोकरी के अंदर। तो इस तरीके से मेरा ये वाला सारा काम ख़त्म हो गया। तो यानी कि बच्चों के आने से पहले ही मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब मैं बर्तन साफ़ करके हटी उसके थोड़ी देर बाद ही फिर बच्चे आ गए थे। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं जो पिज़्ज़ा का बेस बचा हुआ है उसके ऊपर उसको लगा करके बना दूं क्या। तो सोना ने बोला हम भी बना दो, तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर भी ना मतलब मैंने बना दिया, फिर मैंने उसे बना करके और फिर मैंने ना उसे बच्चों को दिया खाने के लिए कि लो भी खा करके बताओ मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ऐसा है ना कि एक नई चीज़ बन जाएगी और बच्चों को मैं बाद में भी फिर कभी भी उसे बना करके दे सकती हूँ। तो ये देखो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।
मैंने थोड़ी सी बाइट खाई थी, मेरे को अच्छा लगा खाने में ना, लेकिन जब मैंने पहली बार उसको खिलाया ना, नैना को खिलाया, तो उसने बोला कितना गंदा बना है मम्मी, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो भैया मत खाओ, नहीं खाओगे तो लेकिन फिर सोना ने खाया तो सोना ने बोला मम्मी अच्छा लग रहा है। फिर जब उसने सोना को खाते हुए देखा तो बोला चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। फिर उन दोनों बहनों ने सिर्फ वही खाया और बोली हमारा पेट भर गया है, अब हम खाना नहीं खा रहे। तो फिर मैंने चावल बनाए ही नहीं। मैंने कहा चलो भाई जब आप लोगों को नहीं खाना तो फिर क्यों बनाने चावल ना। फिर मैंने चावल बनाना कर दिया कैंसिल, और मैंने फिर रोटी बना कर खाई। इसलिए तो बच्चों ने वो खा लिया और मैंने रोटी खा ली, तो हमारा इस तरीके लंच हो गया। तो यहाँ मेरा सुबह से लेकर के लंच तक का यही रूटीन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो जी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चलिए अब आपसे कल मिलेंगे। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। और ये देखिए ये दोनों फिर से किचन में आ गए हैं। अभी लंच टाइम का सारा काम ख़त्म हुआ है ना, अब इन्हें खाने हैं मखाने। मतलब आकर के मुझे इस तरीके से डांटता है ना ये शिम कि बैठ जाएगा किचन में हों करता रहेगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो यहाँ पर मैंने इनको मखाने दिए हैं खाने के लिए, जो कि इन्हें बहुत ही पसंद है। मखाना खाना इन्हें अच्छा लगता है। इन्हें सूखा नारियल होता है ना, मतलब गोला, वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो अब ये दोनों खाएंगे मखाने, और बस यहाँ पर अभी सारा काम ख़त्म। अब काम स्टार्ट होएगा शाम को। चलिए आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।